मलांगम सीता समारोपित वाम भागम पाणौ महासायक चारु चापम नमामि रामं रघुवंशनाथम जनक सुता जग जननी जानकी अतिशय प्रिय करुणा निधान की ताके जुग पद कमल मनावो या सुकृपा निर्मल मति पावो मंगल भवन अमंगल हारी द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी जड़ चेतन जग जीव जत सकल राममय जान वंदौ सबके पद कमल सदा जोर जुग पारी प्रणवो पवन कुमार खलवन पावक ज्ञान धन जासु हृदय आगार बसहि राम सर चापधर देव दनुज नर नाग खग प्रेत पितर गंधर्व बंदौ किन्नर रज निचर कृपा करहु अब सर्व। ये वंदना मैं इसलिए करता हूं कि कथा स्थल पर सब लोग आ जाते हैं, कुछ अदृश्य शक्तियां भी आ जाती हैं जो हमकी आंखों से नहीं दिखाई देती, वो भी आ जाती हैं। प्रेत भी आ सकते हैं, पितर भी आ सकते हैं, गंधर्व भी आ सकते हैं। अब अच्छा जीवन जिया होगा और प्रेत हुआ होगा तो अच्छे काम करेगा और खराब वाला तो खराब करेगा। तो इसलिए गोस्वामी जी बड़े चतुर हैं। वंदना की बोले प्रेत पितर गंधर्व, बोले सबकी वंदना कर रहे हैं। बोले बंदौ किन्नर, किन्नर आप शब्द समझते हैं, उभयलिंगी होता है। बंदौ किन्नर रजनीचर, रजनीचर भी आ सकता है। कृपा करहु अब सर्व श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारी वरुणौ रघुबर विमल यश जोदायक फल चारि। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। मंच पर विराजमान सुश्री साधना शर्मा, जिन्होंने बड़ी, मैं दूसरे शब्दों से कह रहा हूं, उन्होंने दूसरे शब्दों में कहा, साधन धाम मोक्ष कर द्वारा पाई न जेहि परलोक सुधारा। मानवता की, मनुष्य शरीर मिला, कुछ करना चाहिए, ऐसा ही कुछ उसने वक्तव्य दिया। थोड़ा बहुत सुना मैंने, इसलिए मैं कह रहा हूं। हमारे जो इटावा से पधारे हुए स्वामी प्रेमदास जी हैं, उन्होंने भी आज पंडित और अन्यान्य व्याख्याएं पवन पुत्र के माध्यम से बहुत अच्छी अच्छी की, और गोस्वामी की कविता वाले की दो एक छंद उन्होंने सुनाए, और अंतिम पंक्ति बहुत अच्छी लगे, सोबे सुख तुलसी भरोसो एक नाम को, बढ़िया लगी। और उसी का प्रमाण पत्र मिथिलेश्वरी दे रही हैं कि रघुपति भगति बिना सुख नाही, वही प्रमाण पत्र। सब लोग आपको सत्संग से एक ही शिक्षा देते, मानव शरीर मिला, कुछ ऐसा करो, कुछ ऐसा करो जिससे आप कुछ बन सके, आपके जाने के बाद भी संसार में आपका नाम चल सके, ऐसा कुछ करो। हमारे रायबरेली से पधारे हुए वाजपेयी जी,
कई प्रसंग को बड़ी तन्मयता के साथ सुना रहे थे। नारियां नाराज लो, नारियों में कई भी होती है, कौशल्या भी होती है, सुमित्रा भी होती है, शूर्पणखा भी होती है, और अत्रि की पत्नी अनुसुईया भी होती है। ऐसा कुछ नहीं है। पुरुषों में रावण भी होता है, कुंभकर्ण भी होता है, मेघनाथ भी होता है। ये थोड़ा ही है कि राम ही सब होते हैं, भरत ही सब होते हैं। या नारी पुरुष की बात नहीं, बात यह है किसने अयोध्या का विखंडन किया, अयोध्या को एक थोड़े दिनों के लिए उजाड़ कर दिया। उस पर आप बहुत अच्छी व्याख्या कर रहे थे। मानव सरोस भुवंग भामिनी विषम भांति निहारे। मैं सुनता जा रहा था उधर, तो हमें बढ़िया लगा, बड़ी अच्छी व्याख्या की। अगर हाँ देखो, गुरु सबके होते हैं। कुछ लोगों के गुरु होते हैं, उन्हें शांति का मार्ग बताते हैं, और कुछ लोगों के गुरु ऐसे उन्हें विनाश का मार्ग बता रहे हैं। आप यही कह रहे थे, कोटि कुटिलमन गुरु, यही तो कह रहे थे। हाँ, गुरु था, इसलिए कई का अभी मत काटो, बाद में काट ले। मानव सरोस भुवंग भामिनी विषम भात, या निहारना शब्द बहुत अच्छा है। निहारई, देखना, निहारना, तकना, ताकना, निरखना, ये सब क्रियाएं अलग अलग है, और उन सबका अर्थ भी सबसे अलग अलग है। जो शब्द कह दो उसी शब्द का पर्यायवाची वही अर्थ रखता है, नहीं, उसका अर्थ अलग है। पर्यायवाची हो सकता है, लेकिन वो नहीं हो सकता। कहा जाता राम जैसे आप हैं, लेकिन राम नहीं हो सकते। भाई कहा है मनु जी ने कि नहीं कहा, चाहो तुम्हें समान सुत। भगवान ने कहा आप सरी से कहां खोजो जाई, और नपतब तनय हो मैं आई। तो मजबूरी है। हमारे चूंकि नए वाजपेयी जी आए, मैंने कहा बहुत अच्छा बोले आप। मैंने कहा फिर अब हम जा रहे हैं, तो बोले क्या कहें। हमने बोले कई की बेटे की चर्चा आप कर दो। आपने यही मुझसे कहा। अब इन्होंने कहा है, तो इनकी वाणी, इनके कथन को पूरा कर रहे हैं। ईश्वर शक्ति दे कि भरत चरित्र को आपके सम्मुख में अच्छी प्रकार से प्रस्तुत कर सकूं। पहले भगवान नाम संकीर्तन, फिर आगे की कथा। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम। कौशल्या के प्यारे राम, कौशल्या के दशरथ राज दुलारे राम, दशरथ। श्री राम जय जय राम, श्री राम। बोलिए सियावर रामचंद्र की, पवन सुत हनुमान की। देखिए, वंदना में सर्वांत में मैंने एक दोहा कहा। पहले भी इस दोहे पे मैं कभी कुछ कह चुका होऊंगा, फिर मुझे वही दोहा याद आया। श्री गुरु चरण सरोज रज, निज मन मुकुर सुधारि। वरनौ रघुवर विमल यश, जो दायक फल चारि। अयोध्या कांड के प्रारंभ का ये दोहा है। बालकांड में गुरु जी की बहुत अच्छी वंदना गोस्वामी तुलसीदास ने लिखी। प्रारंभ में ही वंदना लिखी, और वंदना लिखते समय कहा, आपकी चरण रज से मैं अपने आंखों को पवित्र करके राम कथा कह रहा हूं। कही कर विमल विवेक विलोचन, वर्णम राम चरित भव मोचन। मैं रामचरित को लिखने जा रहा हूं, मैं आपकी चरण रज से अपने को निर्मल कर रहा हूं।
अच्छा, जब बालकांड में इतनी बड़ी वंदना कर दी, अन्य किसी कांड में गुरु जी की वंदना नहीं की, तो अयोध्या कांड लिखते समय क्या खर्रा गए? क्या कौन सी मुसीबत आ गई कि गुरु जी की फिर याद आ गई? बोले गुरु जी ने कथा तो हमें बहुत बार सुनाई, लेकिन समझ में कम आई। जब बांधते हैं प्रकरण बालकांड में गोस्वामी जी, तो कहते हैं याज्ञवल्क्य जी ने भरद्वाज जी को सुनाई, शिव जी ने पार्वती जी को सुनाई, कागभूषण जी ने गरुड़ जी को सुनाई। बोले कोई पूछे कि तुमने किससे सुनी? बोले मैंने अपने गुरु जी से सुनी। मैं पुण्य निज गुरु सन सुनी, कथा सूकर खेत, समुझी नहीं तस बालपन, तब अति रहूं अचेत। तदपि कही गुरु बारा, समुझ परी कछुमति अनुसार। गुरु जी ने मुझे कथा बार बार सुनाई। क्या करें, हमारे पास जितनी बुद्धि की समझ तो उतनी होगी हमारी। मैं बहुत बहुत ज्ञानी नहीं था। और भाषाबद्ध करबो मैं सोई, उसी को मैं भाषाबद्ध कर रहा हूं। बोले किसको? बोले गुरु जी वाली बात नहीं कह पाएंगे, गुरु जी ने तो बहुत अच्छे ढंग से सुनाई। अब हमारी जितनी बुद्धि है उतनी मैं सुना रहा हूं। भाषाबद्ध करबो मैं सोई, काहे के लिए? बोले मोरे मन प्रबोध जेहि होई। बोले आप लोगों के लिए नहीं लिख रहा हूं। हाँ, कोई मत कह देना कि तुलसीदास अपनी इज्जत बढ़ाने के लिए कथा आपके लिए लिख रहे हैं। नहीं, मैं अपने मन को प्रबोधित करने के लिए कथा लिख रहा हूं। हमारा मन जागृत हो जाए इसलिए कथा लिख रहे हैं। मतलब चौथा घाट किसका है? वो तुलसी। किसको कथा सुना रहे हैं? बोले अपने मन को। और उत्तरकांड ग्रंथ में क्या कहते हैं? पाई न केहि गति पतित पावन, राम भज सुन सठ मना। अरे मेरे मन, अब तो शांत हो जा, चंचलता छोड़ दे। तो अंत में भी अपने मन को ही समझाते हैं। और धन्य है वो रत्नावली जिसकी याद मानस विश्राम पे आई है, उस पत्नी की याद। कल्पना कीजिए, व्यक्ति भूलता नहीं बहुत सी चीजें हैं। उनकी धर्म पत्नी ने उन्हें राम की ओर प्रेरित किया था। पूरा रामचरितमानस लिख गए। लोग कहते हैं हम कोई चीज लिखते हैं तो समर्पण लिखते हैं। वो स्वामी जी कह रहे मैं भी समर्पण लिख रहा हूं। बोले क्या? बोले काम ही नारी प्यारी जेनी, भागे थे आधी रात को हम अपनी पत्नी के यहां। बोले काम ही नारी प्यारी जिनी, और लोभ ही प्रिय जिनी दाम, और तिल रघुवीर निरंतर प्रिय लागऊ मोहि राम। यानी आप निरंतर ऐसे, मुझे तो अंत में याद आई अपनी धर्म पत्नी की। ऐसे भावुक हृदय के गोस्वामी तुलसीदास अयोध्या कांड में गुरु जी की वंदना करते। पुनः बोले बारनाऊ रघुवर विमल यश, मैं रघुवर के विमल यश का वर्णन करूंगा। रघुवर कौन? एक बात ध्यान रखना, रघुवर अगर राम के लिए प्रयुक्त हो सकता है तो भरत भी तो रघुवर ही है, और रघुवंशी वो भी है, लक्ष्मण भी रघुवंशी है, शत्रुघ्न भी रघुवंशी है। तो रघुवर, बोले रघुवर के विमल यश का वर्णन करूंगा। तो क्या रघुवर का यश में कोई धब्बा है जिसकी वजह से विमल यश का वर्णन करेंगे आप? कोई मल लगा है उसमें? इसका मतलब ये है, हमेशा ध्यान रखिए कि कभी जब कोई शब्द प्रयुक्त करे तो उसकी शक्ति पर ध्यान दीजिए। बारनाऊ रघुवर विमल यश, अरे क्या रघुवर का यश पहले मलयुक्त कह गए? बोले नहीं, कारण यह है कि एक ऐसा पात्र आ गया जो हमारे लिए संकट पैदा करेगा। ऐसा व्यक्तित्व आ गया, एक ऐसा रघुवर आ गया
जो वेदों की चली आई हुई परंपराओं को नहीं मानेगा, हे गुरु जी इतनी शक्ति दे देना कि कहीं ऐसा न हो कि हम उसके चरित्र चित्रांकन में कहीं चूक कर जाएं, गलती कर जाएं। इसलिए मुझे अपने चरण की रस दे दो, जिससे श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर। मन ही सबसे जल्दी मलिन होता है। क्या कह देते हैं? बोले सर्पी से सर्प ही पैदा होगा, सर्पी से सर्प ही पैदा होगा, ये कहावत है। कैकेयी का पुत्र कैसा होगा, ये भी कहावत अयोध्या में चली होगी, अवश्य चली होगी। बड़ी विचित्र बात है। ऐसे कैकेयी पुत्र का मैं वर्णन करूंगा। गुरुजी मेरे मन रूपी दर्पण को थोड़ा साफ कर दीजिए, जिससे मैं ऐसे महान व्यक्तित्व के चरित्र का चित्रण कर सकूं। आपसे कहते हैं रघुवर का विमल यश क्या है? आपने कई प्रसंगों को सुना और कई प्रसंग में कई राम को वन भेजने के लिए संपूर्ण प्रयास करती है, उसमें सफल भी होती है। उसने अपने पुत्र के लिए राज्य मांगा। इससे पहले किसी ने भरत की चिंता की? किसी ने की हो, राम ने की, महाराज श्री दशरथ ने कतई नहीं की। दशरथ जी की एक चूक या यूं कहिए दशरथ जी की होनी ऐसी प्रबल थी कि महाराज श्री दशरथ तुरंत घोषणा कर बैठे कि राम का राज्याभिषेक होगा। गुरु जी से कहा कि राम को उपदेश ले आइए। गुरु जी प्रभु श्री राम जी के घर पर गए। गुरु और शिष्य में संवाद हुआ। क्या संवाद हुआ? गोस्वामी जी तो बड़े कुशल हैं, लिखने में बड़े चतुर हैं, सीधी सीधी बात लिख नहीं सकते, बोले समझ के लिख। सुनिए, गोस्वामी ने लिखा, सेवक सदन स्वामी आगमनु। सेवक के घर आज स्वामी का आगमन हुआ है, तो होगा क्या? मंगल होगा और अमंगल का दमन होगा। बड़ा शब्द सोच के समझिए। सेवक सदन स्वामी आगमन। सेवक के सदन में स्वामी का आगमन हुआ। मंगल मूल अमंगल दबन। मंगल का मूल अब होगा और अमंगल का नाश होगा। प्रभु श्री राम का वाक्य है और प्रभु श्री राम कहते मंगल का मूल होगा, अमंगल का दमन होगा। मैं आप लोगों से पूछता हूं, आप हमेशा रामचरितमानस सुनते हो, कौन सा अमंगल अयोध्या में होना जा रहा था जिसके लिए प्रभु श्री राम को चिंता हो गई कि अमंगल होने जा रहा है? अब गुरु जी आए, अब मंगल होगा। तो कोई तो बात है और वो बात सीधी है। प्रभु श्री राम की युवराज पद की घोषणा। बोले क्या होने जा रहा है? बोले अमंगल होने जा रहा है। मैं अपनी भावना आपके सामने व्यक्त कर रहा हूं। बोले कैसा हो? बोले अमंगल का दमन हो जाए तो बढ़िया है। मन में कहते हैं सेवक सदन स्वामी आगमन मंगल मूल अमंगल दमनु। अमंगल का नाश होगा और मंगल होगा। अयोध्या में कौन सा मंगल होने जा रहा था जिसके लिए ये शब्द प्रभु श्री राम के मुंह से निकल गए? बहुत व्यथित हैं प्रभु श्री राम। भाई श्री राम भैया भरत के लिए बहुत दुखी हैं। गुरु जी और उनके बीच में वार्तालाप हुआ।
क्या वार्तालाप हुआ ये तो गोस्वामी जी ने नहीं लिखा कि प्रभु श्री राम ने क्या कहा। ये कहा गुरु जी आप हमारे यहां आए हैं, हमारा सब मंगल ही होगा व मंगल का नाश होगा, ये तो कह दिया। 1650 पूजन किया है गुरु जी का। उसके बाद गुरु जी को आसन दिया, भोजन कराया, वार्ता जरूर हुई है। वार्ता न होती तो गुरुदेव के मुंह से जो वाक्य निकला वो भी जरा सुन लीजिए। गुरुदेव क्या कह रहे हैं? राम करहु सब संयम आजू, राम संयम से रहो। तो क्या राम संयमित नहीं थे? राम तो सदैव संयम से ही रहे, असंयमित तो कभी रहे नहीं। बोले आज संयम करो, इसके मतलब क्या है? राम ने वेदना अपनी अवश्य गुरु से व्यक्त की, और गुरु से वेदना व्यक्त की तो गुरुदेव तो त्रिकालदर्शी संत शिरोमणि वशिष्ठ जी महाराज, सो गुसान जो विधिगत छेकी, भरत ने कहा है कि गुरुदेव आपसे उम्मीद नहीं थी, आप विधाता की गति में छेद कर सकते हैं। ये भरत ने कहा है। सो गुसाई जो विधिगत छेकी, वशिष्ठ के लिए शब्द आया है। वो वशिष्ठ जी कहते हैं राम संयम से रहो। राम निश्चित रूप से दुख व्यक्त कर चुके हैं गुरु जी से, और जानते क्या क्या दुख व्यक्त किया है। गुरु जी चले गए, दुख की वो बातें भी सुना दे जो राम ने कही है। और राम ने कही कि देखो मेरा होगा युवराज पद पर अभिषेक, और मेरा भाई है विदेश, अच्छा तो नहीं है। मतलब हमारे ही आपके घर में कोई स्वागत समारोह हो तो नाते रिश्तेदार जितने होते सब बुला लिए जाते हैं भैया। अयोध्या के युवराज पद पे कोई अभिषिक्त होने जा रहा हो तो कम से कम परिवार वाले उन्हें तो बुला लो, ये एक नियम भी है। क्या कहते हैं प्रभु श्री राम? कि आज भरत नहीं, शब्द भरत नहीं प्रयुक्त किया, मैं जेठा हूं इसलिए मुझे तिलक दिया जा रहा है। और भरत बोले भरत के अधिकार को नष्ट किया जा रहा है। ये बात सुन लीजिए, गोस्वामी जी ने लिखी है। क्या लिखी? कि आज एक ऐसा अवसर है जब भाई को छोड़ करके मेरा अभिषेक हो रहा है। यही शब्द का प्रयोग गोस्वामी जी ने किया है। मेरा तिलक हो रहा है। होना किसका चाहिए? मेरे भाई भरत का। ये गुप्त बात है। मालूम है सुमंत जी को, मालूम है वशिष्ठ जी को, मालूम है दशरथ जी को, ये सबको मालूम है कि विवाह की शर्त यही थी। तो बड़ा कष्ट है प्रभु श्री राम को। क्या है? बंधु बिहाई बड़े ही अभिषेक। बोले भैया को छोड़ करके हम बड़े हैं इसलिए मेरा तिलक हो रहा है। सीधा इसका ये कही अर्थ है कि राम अपने युवराज पद पर दुखी हैं, बहुत दुखी हैं। बोले अमंगल हो रहा है अयोध्या में। बंधु बिहाई, एक इसका अर्थ हुआ भाई को छोड़ करके जिसका राज्य है, जिसे युवराज पद पे होना चाहिए, उसको छोड़ करके मेरा अभिषेक हो रहा है। एक अर्थ इसका ये हुआ। दूसरा अर्थ क्या है? बंधु बिहाई,
भैया अगर आज इस अवसर पे होता तो अच्छा रहता। ये भी एक पीड़ा है, दोनों पीड़ाओं में जो चाहो सो लगा लो, लेकिन निश्चित तो है कि इतना उचित अवसर जहां अभिषेक हो रहा है युवराज पद के राम का, तो इस समय भरत और शत्रुघ्न को होना चाहिए। ये तो व्यवहारिक जगत की बात है। और जानते हो, अगर आप इसका प्रमाण चाहें तो महाराज श्री दशरथ ने क्या दिया, गुरु जी के पास पहुंचे, गुरु जी ने कहा अच्छा कहो। बोले हमारी इच्छा ये है कि राम को हम युवराज बनाना चाहते हैं। बोले ये तो बहुत अच्छी तुम्हारी इच्छा है, बहुत अच्छी इच्छा है, बना दो। अब आप सोचिए, वशिष्ठ जी ने तो कुछ कहा नहीं, दशरथ जी क्या कह रहे हैं? बोले भगवान नहीं कहा, राम, हम अपने राम को युवराज पद पर अभिषिक्त कर दे, फिर हमारा शरीर रहे चाहे चला जाए। अरे भाई इस बात को कहने की क्या जरूरत थी, शरीर रहे चाहे चला जाए, जो होना हो तो बाद में हम सोचते राम युवराज हो जाए। तो कहीं कहीं संशयग्रस्त दशरथ जी भी हैं कि कुछ हमसे गलती हो रही है, गलती हो रही है। यही न हो पाछे पछताऊं, गुरु जी से कहते हैं महाराज श्री दशरथ, जिससे मुझे बाद में पछताना न पड़े, इसलिए गुरु जी आज्ञा दे दो मैं राम को युवराज बना दूं। गुरु जी ने बना दो, तो बोले गुरु जी मुहूर्त निकाल दो। अरे मुहूर्त क्या? बोले क्या? बोले सुदिन सुमंगल तब ही जब राम हो युवराज, वही दिन अच्छा, वही मुहूर्त अच्छा, वही घड़ी अच्छी जब राम युवराज हो जाए। दशरथ जी ने सोचा, गुरु जी ने तो कह दिया चाहे जब तिलक कर दो, तो बोले देर क्यों करें, हम जल्दी ही कर लें, घोषणा हो गई तिलक। जब गुरु जी क्या कह रहे हैं, गुरु जी कहते हैं वो सुंदर घड़ी और सुंदर दिन आज है नहीं, ना आगे में दिखाई दे रहा है। अब समझ अपनी अपनी, अर्थ अपना अपना। मानस के बारे में यही बात किसी कवि ने कही, पढ़ लो समझ लो लगा लो मन माने अर्थ। अब नाम वो हमारे स्वामी जी बोल गए कल, वो नाम आ रहा है, पढ़ लो समझ लो लगा लो मन माने अर्थ, पंडित प्रवीण तुम्हें कौन कठिनाई है, किंतु इस मानस अथाह महासागर में न जाने कब कौन कहां कितनी गहराई है। पता नहीं चलता। अथाह महासागर है रामचरितमानस, कहां पर किस जगह पर कितनी गहराई है, बड़े बड़े विद्वान भी थक जाते हैं, उस गहराई को पा नहीं पाते। अयोध्या कांड का मध्य भाग ऐसा ही भाग है, उसी की आप कथा सुन रहे हैं। आप कल्पना कीजिए कि राम दुखी चिंतित, यानी हम बड़े हैं, भाई को छोड़ के मेरा अभिषेक, गुरु जी आए हैं मंगल होगा, तो गुरु जी शिष्य में मंत्रणा हुई, उनका संयम से रहो, मतलब कुछ खुरापात मत करना, कुछ चिल्लाना नहीं, रोना नहीं, युवराज पद। बोले क्या बढ़िया बात कही, जब विधि कुशल निभाए काजू, विधाता यदि कुशलता पूर्वक कार्य का निर्वाह कर दे, मौन रहना। तो क्या विधाता ने कुशलता पूर्वक निर्वाह किया? किया किया। कई प्रसंग की बात मैं चौपाई सुना कहता हूं, विधाता के लिए राम का वचन देखिए। जब कैकेयी ने कहा मैंने ये वरदान मांगे हैं, तो राम ने क्या कहा? बोले भरत प्राण प्रिय पावहि राजू, विधि सब विविधा सन्मुख आजू। विधाता हमारे सन्मुख हो गया। आप सोचिए
गुरु जी कह गए जऊ विधि कुशल निवाह काजू भरत करो